For watching, don't forget to like, comment, share and subscribe only on Al Rahman Digital Channel. मैं ये समझता हूँ कि मुस्कान जो एक हमारी बहन है इंडिया की, एक गैरतमंद गयूर वालदैन की गैरतमंद और गयूर बेटी है, जिसने कुफ़ार के आगे कलमा हक बुलंद किया और नारे तकबीर की सदा बुलंद की और ये साबित किया कि अल्लाह ताला ही वो ज़ात है जो उसकी हिफाजत कर सकती है। उसको जब अल्लाह ताला पे इतना उसका तवक्कल और तकवा था कि उसने दुनिया की परवाह किए बगैर वो डट गई और कुफ़ार और जालिम के आगे जो है वो खड़ी हो गई। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें बहुत ज़्यादा सबक हासिल करने चाहिए कि एक तो ये है कि अल्लाह ताला ही नफ़े और नुकसान का मालिक है। अल्लाह ताला की ज़ात के सिवा ना तो कोई ज़ात आपको नुकसान पहुंचा सकती है, ना तो कोई ज़ात आपको नफ़ा पहुंचा सकती है। तो आपको जालिम के आगे जो है वो खड़ा हो जाना चाहिए, स्टैंड ले जाना चाहिए। जीती जागती एक मिसाल हमारी बहन ने कायम की है और हमें अपनी बहन के ऊपर फ़ख्र है। और मैं तो तमाम तर उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों को ये पैगाम दूंगा कि आप किसी से इन्फ्लुएंस ना हो, मगरब की तहज़ीब को फॉलो ना करें, किसी के बहकावे में आके या किसी की बातों के डर से या किसी के शर के डर से जो है वो इस्लाम की धज्जियाँ ना उड़ाएं। वो मेरी बहन ने हिजाब के ऊपर स्टैंड लिया, उसने कहा मुझे कोई परवाह नहीं है, तुम्हारा ये डर, ये तुम्हारा ये शर मेरे जूते की नोक पे है, मेरा रब मेरे साथ है। तो मोदी को आप अगर कुछ कहना चाहें, मोदी को पैगाम, कश्मीर के अंदर मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, अजानों पे पाबंदी लगा दी जाती है और इसी तरह अब हिजाब जो कि एक औरत का लिबास के उसकी खूबसूरती है और उसके ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई है। इंडियन गवर्नमेंट या ये जितने भी इंतहा पसंद है आरएसएस के गुंडे, इनके लिए पाकिस्तान के अंदर से डॉक्टर सुबैल इकराम का क्या मैसेज है उनके? मैं ये समझता हूँ कि ये जो वाक़या है उसने, मैं समझता हूँ पाकिस्तान में रहने वाले कई लोगों के मुंह पे एक चमाटा रसीद किया है जो ये कहते थे कि पाकिस्तान की रियासत जो है वो एक गलत इक़दाम था। तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, कायद आदम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का ये विजन था और उन्होंने इसीलिए जो है ये पाकिस्तान की जो है वो एक रियासत को कायम किया था ताकि यहाँ पे लोग अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सकें, मुसलमान इबादत गाहों में जा सकें, अजानों की सदाएं बुलंद हो सकें। और आज अगर हम इंडिया के अंदर होते तो मैं ये सोचता हमारा भी वही हशर हो रहा था जो गुजरात के अंदर मुसलमानों का हुआ है, जो मुस्कान खान का हुआ है, जो कश्मीर के अंदर जुल्म ढाए जा रहे हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें पाकिस्तान की एक अजीम नेमत से नवाजा है और अल्लाह ताला इस पाकिस्तान को कायम और दायम रख, इस पाकिस्तान को खुशहाल और तरक्की याफ्ता बनाए और इस पाकिस्तान को हर शर, हर फितने, हर फसाद, हर दुश्मन से महफूज रख। और हमारी जो है वो जाने इस मुल्क के ऊपर कुर्बान है। और मैं ये समझता हूँ कि उस बच्ची के साथ जो हुआ ना, वो हमारे यहाँ पे कई लिबरल लोग जो कि इस रियासत के क़याम के खिलाफ थे, उसके मुंह पे एक चमाटा रसीद किया है कि दिस वाज द रीजन कि क्यों पाकिस्तान क़याम में आया। मोदी की बात की है, ये एक गलीज, बेगैरत और एक मैं ये समझता हूँ बदबूदार एक कल्चर और स्टेट है जहाँ पे हसद, कीना, एक तासुब आम पाया जाता है, जहाँ पे किसी भी रिलीजन को जो है वो एक अडॉप्ट नहीं किया जाता, किसी भी एक कम्युनिटी को जो है वो राइट्स नहीं दिए जाते। आप समझते हैं ये मुल्क है इंडिया एक बदतरीन, एक इंतहाई बेगैरत और इंतहाई एक गलीज स्टेट है और हम जो है वो ऐसे मुल्क के बारे में, ऐसे मुल्क की पॉलिसीज के बारे में कोई भी बात करना, मैं समझता हूँ अपने लिए तौहीन समझते हैं। एक पाकिस्तान से कंपैरिजन कर रहे हैं आप, यानी कि दूध को पेशाब से कंपेयर कर रहे हैं।